नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गढ़वा में जन आक्रोश रैली में भाजपा ने दिखाई ताकत, कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। भाजपा जिला कमेटी की ओर से हेमंत सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं राज्य में व्याप्त भय, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति, हत्या, अनाचार, बालू पत्थर की लूट और झूठ के विरोध में जन आक्रोश यात्रा से समाहरणालय का घेराव किया गया। सोमवार को आयोजित जन आक्रोश रैली की शुरुआत करबला के मैदान से शुरू हुआ। रैली में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी की अध्यक्षता में करबला के मैदान से निकलकर मझियाओं मोड़ से मेन रंका मोड़ सहीजना रोड होते हुए समाहरणालय पहुंचे, जहां पर रैली सभा में तब्दील हो गई। आक्रोश प्रदर्शन में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार हाय हाय, मिथिलेश ठाकुर वापस जाओ, बालू चोर सरकार वापस जाओ, युवा और किसान विरोधी सरकार हाय हाय, ओबीसी विरोधी सरकार शर्म करो के नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि हेमंत सरकार का पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार के आरोपी है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने के नाम पर सत्ता में आई झामुमो की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता रात के अंधेरे में नदियों से बालू निकालकर दूसरे प्रदेशों में भेजने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में आम आदमी सुरक्षित नहीं है। सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर राज्य के 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा धरा का धरा रह गया। वर्तमान सरकार निकाय चुनाव में हार के डर से दलीय चुनाव नहीं करा रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देकर उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक जिला से सिर्फ 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की स्थिति क्या हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग ही भ्रष्टाचार का सरगना बना चुके हैं। भाजपा नेता श्याम नारायण दुबे ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार और 2 साल चली तो पूरा झारखंड लूट जाएगा। इस सरकार के बदलने और सीएम सहित उनके परिवार जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त है, उन्हें जेल भेजने तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना है जब सीएम के विधायक प्रतिनिधि के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपए पकड़ा गया है। सांसद ने कहा हेमंत सरकार में प्रशासन चौपट हो गया है। गढ़वा में जन आक्रोश प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि हेमंत सोरेन के सरकार में प्रशासन पूरी तरह चौपट हो गया है। प्रखंड से लेकर सचिवालय तथा भ्रष्टाचार फैल चुका है। राज्य में तबादला उद्योग का रूप ले चुका है। हर जगह पैसा का बोलबाला है। इस सरकार में पूरी तरह से विकास की गति रुक गया है। सांसद ने कहा कि राज्य में जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, वह केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। केंद्र की योजनाएं का नाम बदलकर सत्ताधारी दल के लोग राज्य सरकार का वाहवाही कर रहे हैं। मंत्री और विधायक केंद्र की योजनाओं का भी शिलान्यास करने में नहीं थक रहे हैं। इस सरकार में सरकारी योजनाएं का एनओसी नहीं मिल पा रहा है। राज्य में अत्याचार, हत्या, दुष्कर्म, चोरी, डकैत आम बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता का हितैषी भाजपा के कार्यकर्ता ही है। सत्येंद्र ने कहा गैरम जरुआ जमीन का बंदोबस्त कराकर जमींदार बन गया मंत्री। गढ़वा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि जब से गढ़वा के विधायक मिथिलेश ठाकुर बने हैं, पूरा क्षेत्र अशांत हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय मंत्री गैरम जरुआ जमीन का बंदोबस्त कराकर गढ़वा का जमींदार बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वह 200 एकड़ से अधिक जमीन का बंदोबस्त खुद अपने भाई और अपने चुनिंदे लोगों के नाम से करा चुके हैं। बालू के अभाव में गढ़वा जिला में 12,000 से अधिक पीएम आवास लंबित है, जबकि मंत्री और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से अभी भी गढ़वा से सैकड़ों हाईवा से बालू दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कैबिनेट की बैठक में भाषा की सूची से हिंदी और अंग्रेजी को हटाकर
गढ़व पलामू के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। सूची में वैसे भाषा को शामिल किया गया है जिसकी जानकारी यहाँ के बच्चों को नहीं है। उन्होंने सांसद ने चिनिया के झामुमो नेता अयूब मंसूरी हत्याकांड का मामला लोकसभा में उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अयूब मंसूरी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की जरूरत है ताकि सच्चाई का पता चल सके। उन्होंने जिले के पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिले की पुलिस लचर साबित हो चुकी है। गढ़वा विधानसभा अपराधियों के लिए सेफ जोन बना हुआ है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, गिरिनाथ सिंह, भाजपा नेता मुन्ना चंद्रवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सूरज गुप्ता, जवाहर पासवान, शारदा महेश, प्रताप देव, उमरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी ब्रजेंद्र पाठक, संजय भगत, विकास स्वदेशी, कंचन जायसवाल, विकास तिवारी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रितेश चौबे, नरेंद्र पांडे, केदार प्रजापति, अरविंदधर दुबे, इंदेश पांडे सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संतोष दुबे ने किया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे ग्रीन लाइन न्यूज के साथ।